Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the human digestive system. इंसान को ज़िंदा रहने और हरकत करने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। तवानाई के असूल के लिए इंसान खाता और पीता है। खाने और पीने का अमल अमूमन मुंह के ज़रिए होता है। खुराक के सख्त होने की सूरत में इंसान इसे चबाता है और हलक के ज़रिए मैदे में ले जाता है, जिसके बाद इससे हासिल होने वाली तवानाई के जिस्म का हिस्सा बनने का अमल शुरू हो जाता है। खुराक को चबाने या निगलने से लेकर जिस्म में जज़ब करने के अमल को निज़ाम-ए-इंहिज़ाम या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इंसानी खुराक में मुख्तलिफ़ अनासर शामिल होते हैं जो कि इसे न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम डाइजेस्टिव सिस्टम या निज़ाम-ए-इंहिज़ाम को ये कह सकते हैं कि ग़िज़ाओं की टूट फूट और उनको इस शक्ल में लाना कि वो जिस्म के लिए काबिल हज़म यानी डाइजेशन के काबिल बन जाएं, जिसके लिए सबसे अहम किरदार जिस्म में मौजूद निज़ाम-ए-इंहिज़ाम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का है, जो ग़िज़ा को इस शक्ल में लाता है कि वो काबिल हज़म बन जाए यानी डाइजेशन के काबिल हो जाए। ग़िज़ा को काबिल हज़म बनाने का मरहला ग़िज़ा को मुंह में डालने के साथ ही शुरू हो जाता है। जब उस ग़िज़ा को खाने के लिए चबाया जाता है, इस मौका पर मुंह में पैदा होने वाले लुआब यानी सलाइवा इस ग़िज़ा को गीला करके उसको चबाना आसान बनाता है। चबाने की वजह से ग़िज़ा छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाती है, जिसकी वजह से जिस्म में मौजूद निज़ाम-ए-इंहिज़ाम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए उस ग़िज़ा को मज़ीद छोटे टुकड़ों में तकसीम करके उसको काबिल हज़म यानी डाइजेशन के काबिल बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो हमें इतनी बहस से पता चला कि डाइजेशन का प्रोसेस मुंह से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से। जैसे ही आप खुराक को मुंह में डालते हैं तो साथ ही डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो आइए हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले डाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज़ कॉल्ड डाइजेशन। फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने का नाम क्या है? डाइजेशन। उसके बाद इम्पोर्टेंस की तरफ हम जाएं। दिस प्रोसेस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। ये प्रोसेस हमें हमारे जिस्म में मौजूद या हमारे जिस्म में इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने के लिए ज़रूरी है या मददगार है। डाइजेस्टिव सिस्टम। The parts of the body that take part in the process of digestion form the digestive system. बॉडी के वो हिस्से जो कि डाइजेशन के प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं, वो सब मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। Alimentary canal. It is the tube that starts from the mouth and ends at the anus. Process of digestion occurs in the alimentary canal. Alimentary canal हमारे मुंह से स्टार्ट होती है और वहाँ तक जाती है जहाँ तक डाइजेशन का प्रोसेस ख़त्म होता है, जहाँ से फीसेस पास आउट होते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको कंसेप्ट और क्लियर होता जाएगा एलिमेंट्री कैनल के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पाथ थ्रू विच द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अकर। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ से डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो वो रास्ता कौन सा है जिसके थ्रू डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है? वो है माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और उसके बाद एनस। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगेन्स फ्रॉम द माउथ एज फॉलो। फर्स्ट द टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस बाय कटिंग एंड ग्राइंडिंग। सबसे पहले दांत खुराक को छोटे छोटे टुकड़ों में कट और ग्राइंड करते हैं। देन द टंग मिक्सेस द फूड विद सलाइवा विच इज़ क्रिएटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड इन द माउथ। उसके बाद टंग का काम है यानी ज़बान का काम है। ज़ुबान क्या करता है? हमारे मुंह के अंदर सलाइवा जिसे लुआब या थूक कहते हैं, वो क्या करती है? जो टंग है वो फूड को उस सलाइवा के साथ मिक्स करती है। फिर उसके बाद सलाइवा स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद सलाइवा क्या करता है?
कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है जो आमतौर पर कैडेट कॉलेजेस के पेपर में पूछा जाता है कि जब हम रोटी को चबाते हैं तो उसका जायका मीठा क्यों आता है। तो उसका आंसर भी यही है कि जब आप रोटी को मुंह के अंदर लेके जाते हैं तो डाइजेशन का प्रोसेस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट, कि माउथ से स्टार्ट हो जाता है। तो माउथ में डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है? यही प्रोसेस है कि जब सलाइवा के साथ फूड मिक्स होती है तो उसके बाद क्या होता है, विच इज सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड। तो क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन की वजह से हमें रोटी का जायका मीठा लगता है। फिर उसके बाद क्या होता है, हम अगले पॉइंट की तरफ, 4 नंबर पॉइंट की तरफ जाएं तो यहाँ पे लिखा है फूड बिकम सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। क्या हो जाती है? खुराक नरम हो जाती है। ठीक है, खुराक नरम, और मॉइस्ट, मॉइस्ट का मतलब क्या है? नमदार हो जाती है। टंग पुशेज द फूड बैक ऑफ माउथ। फिर उसके बाद क्या है? ज़ुबान खुराक को पीछे पुश करती है। कहाँ पुश करती है? ये हम पॉइंट नंबर 2 में पढ़ने जा रहे हैं। ईसोफेगस। टंग क्या करती है? जो खुराक कट और ग्राइंड हो चुकी होती है, सॉफ्ट और मॉइस्ट हो चुकी है होती है, उसको पीछे पुश करती है। कहाँ पर? ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस क्या है? इट इज़ द लार्ज ट्यूब दैट कैरीज फूड फ्रॉम द माउथ टू स्टमक एज फॉलो। इस ईसोफेगस एक लार्ज ट्यूब है, एक लंबी नाली है जो कि खुराक को मुंह से स्टमक तक लेके जाती है। कैसे? First of all, swelling. The chewed food from the mouth pushes into the esophagus by tongue. उसके बाद क्या है? पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर आपने ध्यान से बैठना है। द वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। अच्छा, अब पेरिस्टालिसिस क्या है? जब आप खुराक को मुंह के अंदर लेके जाते हैं तो आपको फील होता है ऐसे वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट होती है, यानी ऐसे लगता है जैसे लहरों लहरों की तरह खुराक आपके ईसोफिगस में किसी नाली के थ्रू नीचे जा रही है। उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टालिसिस। उसके बाद आ गया स्टमक। स्टमक क्या है? स्टमक की सबसे पहले शेप। स्टमक इज़ अ लार्ज मस्कुलर जे शेप बैग। ये क्या है? जे शेप्ड मस्कुलर बैग है। अब इसका फंक्शन क्या है? इट मिक्स द फूड विद द डाइजेस्टिव जूस सच एज एग, मीट एक्सेट्रा। फूड स्पेंड अबाउट 4 आवर इन द स्टमक। स्टमक में खुराक 4 घंटे रहती है। कंपोजिशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, हमने यहाँ पर ऊपर डाइजेस्टिव जूस के बारे में पढ़ा था। तो अब ये है कि डाइजेस्टिव जूस कैसे बनता है, कि इसकी कंपोजिशन क्या है। Digestive juice in the stomach contains protein, digestion enzymes and acid. एसिड के ब्रैकेट में लिखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रोल ऑफ एसिड। अब एसिड का रोल क्या है? एसिड किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड। हम जो खुराक खाते हैं उसमें माइट बी जर्म्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो एसिड का रोल क्या है? कि एसिड फूड में मौजूद जर्म्स को किल करता है। दूसरा इसका रोल क्या है? एसिड आल्सो हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन की डाइजेशन में भी ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, अमल दखल इसका होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन। एज फूड लीव द स्टमक इट इंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे ही खुराक स्टमक से बाहर निकलती है तो किस में दाखिल हो जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ लॉन्ग थिन ट्यूब कॉइल्ड इनसाइड आवर एब्डोमेन। ये हमारे ये एक लार्ज ट्यूब है जो हमारे एब्डोमेन के अंदर कॉइल्ड स्ट्रक्चर में जुड़ी होती है, या कॉइल्ड होती है एब्डोमेन के अंदर। उसके बाद अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। ये खुराक के मुकम्मल डाइजेशन करता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी फूड डाइजेस्ट हो चुकी होती है उसको खून में शामिल करता है। एज आई यू ऑलरेडी नो दैट कि ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। जब डाइजेस्टेड फूड हमारे ब्लड में शामिल हो जाती है तो इसके थ्रू हमारे पूरे जिस्म में उसके न्यूट्रिएंट्स, जो एनर्जी हमें मिलती है, वो पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाती है।
अब फाइनल डाइजेशन या कंप्लीट डाइजेशन जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। अब सपोर्टिंग आर्गन क्या है? वो आर्गन जो कि इस सारे प्रोसेस में सपोर्ट करते हैं। देयर आर 3 ऑर्गन विच हेल्प इन द फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड। तो यहाँ पर हमारे पास 3 सपोर्टिंग ऑर्गन है, लिवर, पेंक्रियाज एंड वाल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लिवर का काम क्या है? इट प्रोड्यूसेस बाइल विच प्रोवाइड द बाइल सॉल्ट्स टू मेक फैट ईजियर टू एब्जॉर्ब। ये क्या करता है? बाइल प्रोड्यूस करता है, प्रोवाइड करता है, जिससे फैट्स और सॉल्ट क्या होते हैं, इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। पेंक्रियाज, इट प्रोड्यूसेस पेंक्रियाटिक जूस फॉर द फूड डाइजेशन। ये क्या करता है? फूड डाइजेशन के लिए पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। एंड थर्ड वन इज़ द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इट आल्सो secrete डाइजेस्टिव जूस टू डाइजेस्ट द रिमेनिंग फूड। पहले भी बात हो चुकी थी फूड के एब्जॉर्प्शन की। फूड एब्जॉर्ब होती है ब्लड में, और ब्लड के ज़रिए पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी सप्लाई हो जाती है। अब ये एब्जॉर्प्शन होती कहाँ पर है? द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड आल्सो अकर इन द लास्ट पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में फूड डाइजेस्टेड फूड की एब्जॉर्प्शन होती है। नाउ विली, द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत आता है। दीज आर द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फाउंड ऑन द इनर सर्फेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इट हैज़ ब्लड कैपिलरीज इन इट। क्या होता है? विली क्या है? विली एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होती है। इसके अंदर क्या होती हैं? ब्लड कैपिलरीज होती हैं। इसका और काम क्या है कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो इन विली के, यानी वॉल्स ऑफ विली के थ्रू पास होकर हमारे ब्लड में शामिल होता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, द ब्लड कैरीज फूड पार्टिकल टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि जब डाइजेस्टेड फूड हमारे खून में शामिल होती है, तो खून में शामिल होने के बाद खून पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है। जब पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है तो फूड पार्टिकल भी हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का हमने पूरा पढ़ चुका है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? द फूड विच रिमेन अनडाइजेस्टेड passes from the small intestine into the large intestine. That undigested food has a large amount of water. अच्छा, डाइजेस्टेड फूड हमारे पास क्लियर होगी। अब हम अनडाइजेस्टेड फूड की बात करेंगे। अब जो खुराक हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी नहीं होती वो कहाँ पर जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड होती है, और अनडाइजेस्टेड फूड में एक बड़ी अमाउंट में पानी मौजूद होता है। फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज़ टू एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर। जैसे कि ऊपर हम बता चुके हैं कि अनडाइजेस्टेड फूड में एक लार्ज अमाउंट में पानी मौजूद होता है, तो इसका फंक्शन ये है कि ये उस पानी को एब्जॉर्ब करे। फीसेस, आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम सॉलिड एंड इज कॉल्ड फीसेस। फीसेस क्या है कि जब अनडाइजेस्टेड फूड में से पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और पानी को एब्जॉर्ब, आप रिकॉल करें, पानी को एब्जॉर्ब कौन करता है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड होती है। अब अनडाइजेस्टेड फूड का ताल्लुक लार्ज इंटेस्टाइन से है। लार्ज इंटेस्टाइन में का फंक्शन ये है कि वो अनडाइजेस्टेड फूड में से एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अब फीसिस क्या है? आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, जब अनडाइजेस्टेड फूड में से पानी एब्जॉर्ब हो चुका होता है तो जो सॉलिड चीज़ पीछे बचती है उसे हम फीसिस कहते हैं। फीसिस, जिसे हम फुजला भी उर्दू ज़बान में कह सकते हैं, आम ज़बान में कहा जाता है। रेक्टम, इट इज़ द लार्ज पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर फीसिस आर स्टोर्ड। क्या है? ये वो आखिरी हिस्सा है जहाँ पर फीसेस स्टोर्ड होते हैं। सो द फीसेस आर स्टोर्ड इन रेक्टम। एनस, द फीसेस आर पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। अब फीसेस क्या है? कहाँ से पास आउट होते हैं? एनस से। ये आप दोबारा देख सकते हैं, माउथ, फिर उसके बाद ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर पैंक्रियास, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कहाँ पर ख़त्म होता है? एनस। शुरू कहाँ से हुआ था? माउथ से,
ख़त्म कहाँ पर हुआ, एनस से। अगर किसी चीज़ में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।